नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी कलाकार का आप वीडियो देखना चाहते हैं यानी थ्योरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग केजी सुब्रमण्यम से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। केजी सुब्रमण्यम, यहाँ पर देखिए लिखा है केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 2016 ईस्वी में, ठीक है। जन्म जो हुआ था 1924 एवं मृत्यु 2016 ईस्वी। इन्हीं सब सारी पॉइंटों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, इनका पूरा नाम था, केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम कलपति गणपति सुब्रमण्यम था, ठीक है। कलपति गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म जो हुआ था 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के कुतुरम्बा में हुआ था। जन्म जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था तो केरल में, ठीक है। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, केजी सुब्रमण्यम चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर व लेखक थे, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम चित्रकार भी थे, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर व लेखक भी थे। प्रश्न ऐसे बनेगा, निम्न में ऐसा कौन सा कलाकार है जो चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर और लेखक भी है? तो ऑप्शन में केजी सुब्रमण्यम मिलेगा, ठीक है। अगले पॉइंट देखेंगे, चित्रकार केजी सुब्रमण्यम गांधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम गांधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर दिया है, वर्ष 1943 ईस्वी में के सुब्रमण्यम को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने जेल की सजा मिली, ठीक है। 1943 ईस्वी सन जो था 1943 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम को, ठीक है, केजी सुब्रमण्यम को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए कितने महीने की सजा मिली? तो 6 महीने के, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने की जेल की सजा किसे मिली? तो उसमें 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ए भी मिलेगा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि केजी सुब्रमण्यम को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के 6 महीने जेल की सजा कब मिली? तो सत्र आपको याद रखना है 1943 ईस्वी, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, केजी सुब्रमण्यम पर मातिस का प्रभाव था, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम पर किसका प्रभाव था? तो मातिस का, ठीक है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, केजी सुब्रमण्यम टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते हैं। केजी सुब्रमण्यम टेराकोटा रिलीफ के लिए, ठीक है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, खाकी चित्र श्रृंखला केजी सुब्रमण्यम का है। परीक्षा में चित्र श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि खाकी जो चित्र श्रृंखला है किनका है? केजी सुब्रमण्यम का है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखेंगे, खिड़की, जो खिड़की कृति है कागज पर सिल्क माध्यम में बना है, ठीक है। कागज पर सिल्क माध्यम में बना और किसने बनाया? तो केजी सुब्रमण्यम ने। जो खिड़की कृति है कागज पर सिल्क माध्यम में बना है और इसे केजी सुब्रमण्यम ने बनाया, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार में देख लेते हैं, पद्मश्री जो था कब मिला था? तो 1975 ईस्वी में, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम को पद्मश्री 1975 ईस्वी में मिला था। पद्म भूषण जो था 2006 ईस्वी में मिला था तथा पद्म विभूषण 2012 ईस्वी में मिला था, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम को पद्मश्री 1975 ईस्वी में, पद्म भूषण 2006 ईस्वी में एवं पद्म विभूषण 2012 ईस्वी में। ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है पुस्तकें, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तकों को देख लेते हैं। मूविंग फोकस, भारतीय कला पर निबंध, ठीक है।
मूविंग फोकस अर्थात भारतीय कला पर निबंध कब कब लिखी, तो 1978 ईस्वी में लिखी। ठीक है। अगला जो पुस्तक है द लिविंग ट्रेडिशन 1987 ईस्वी में लिखी। द क्रिएटिव सर्किट 1992 ईस्वी में लिखी। द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर 2007 ईस्वी में लिखी। ठीक है, 2007 ईस्वी में लिखे। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1974 से 1976 ईस्वी के बीच क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडियन के अध्यक्ष के जी सुब्रमण्यम रहे। ठीक है। सत्र क्या था, तो 1974 और 76 ईस्वी के मध्य क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के जी सुब्रमण्यम रहे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ के वर्ष 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में के जी सुब्रमण्यम सहयोगी थे। ठीक है, जो गांधी दर्शन म्यूरल था, म्यूरल भित्ति चित्र, वह लक्ष्मा गौड़ बना रहे थे और उनके सहयोगी कौन थे, तो के जी सुब्रमण्यम थे। ठीक है, ये भित्ति चित्रकार भी थे, तो आप लोग इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, गुलाबी औरत। ठीक है, नीला आदमी एक्रेलिक शीट पर तेल रंग माध्यम में बना। ठीक है, जो चित्र है गुलाबी औरत नीला आदमी किस माध्यम में बना है, तो एक्रेलिक शीट पर तेल रंग माध्यम में बना है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी हिस्से पर विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है, 81 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा तथा 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से निर्मित है। ठीक है, जो लखनऊ में रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी हिस्से पर है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्ति चित्र, वह 81 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है। ठीक है, और 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से बना है। ठीक है, और किसने बनाया है, तो के जी सुब्रमण्यम ने बनाया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर किसने बनाया, तो के जी सुब्रमण्यम ने। और एक किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की माप क्या है, तो 81 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1944 से 1948 के मध्य के जी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा शांति निकेतन कला भवन में नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज के सानिध्य में ग्रहण किया। ठीक है, 1944 से 1948 ईस्वी के मध्य के जी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज से प्राप्त की। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, मृत्यु। के जी सुब्रमण्यम की मृत्यु 29 जून 2016 को बड़ौदा में हुई थी। ठीक है, 2016 को बड़ौदा में हुई थी। यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, मृत्यु जो हुई थी 2016 ईस्वी में हुई थी और जगह का क्या नाम था, तो बड़ौदा। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, के जी सुब्रमण्यम ने चित्र धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर एक्रिलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का अत्यधिक प्रयोग किया है। ठीक है, के जी सुब्रमण्यम जो है चित्र धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर किसका प्रयोग सबसे अधिक किया, तो एक्रिलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का। ठीक है, एक्रिलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का अत्यधिक प्रयोग किया। अगला पॉइंट देखेंगे, फेयरी टेल्स फ्रॉम पुरुपल्ली। ठीक है, 1986 ईस्वी में एक्रिलिक शीट पर जल व तेल रंग माध्यम में बनाया के चित्रकार के जी सुब्रमण्यम है। ठीक है, फेयरी टेल्स फ्रॉम पुरुपल्ली के चित्रकार कौन है, के जी सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमुख चित्र। के जी सुब्रमण्यम के प्रमुख चित्रों को देखेंगे, स्टाइल लाइफ विथ टर्निंग वुमेन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डॉग्स, वार्डरोबा ड्रामा, बांग्लादेश श्रृंखला, गुलाबी औरत, नीला आदमी आदि। यह थे के जी सुब्रमण्यम के महत्वपूर्ण चित्र। अब इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे। तो
अगला प्रश्न यह है, कह रहा है के.जी. सुब्रमण्यम की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम की चित्र श्रृंखला खाकी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा प्रश्न किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ स्थित है? तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, के.जी. सुब्रमण्यम को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? के.जी. सुब्रमण्यम को पद्मश्री से 1975 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु बड़ौदा में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, के.जी. सुब्रमण्यम पर किसका प्रभाव था? तो के.जी. सुब्रमण्यम पर मातिस का प्रभाव था। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था? तो के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, गांधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। गांधी विचारधारा के लिए के.जी. सुब्रमण्यम जी जाने जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर है, के.जी. सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो के.जी. सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण सम्मान से 2012 ईस्वी में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से 2006 ईस्वी में और पद्म श्री से 1975 ईस्वी में सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म श्री से 1975 और पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से 2012 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था? तो के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम कलपत गणपत सुब्रमण्यम था। सी इज द राइट आंसर। यह थे आज के के.जी. सुब्रमण्यम से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।